नमस्कार। जिस देश में नारी को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, जहां गंगा, धरती, भारत को माँ कहकर सम्मान किया जाता है, उसी देश में क्यों कहीं ना कहीं किस कोने में नारी को अपमानित, लांछित, उपेक्षित की जाती है। ये सवाल है मेरी सारी देशवासियों से। जब कोई नारी घर से निकलती है तो उसको दर्दनाक मौत दी जाती है। क्यों? क्या कोई उसका समाधान है? ऐसे ही एक कविता लेकर आए हैं कवि नाहिदा साहिन, जो कि अपनी कविताओं में लोगों की भावनाओं को शब्द में बयां करते हैं। आइए सुनते हैं उनके जुबान से ये कविता। क्यों डरना किसको, हम तो मुकाबला कर सकते हैं। यूं तो मतलब के सब फरे पड़े हैं, यूं तो मतलब के सब फरे पड़े हैं। जब खुद पर बुलंद हौसला हो तो पत्थर को भी हम तोड़ सकते हैं। आइए ऐसे ही एक सच पर आधारित कविता का कवि नाहिदा साहिन, कविता शीर्षक राम राज्य और स्त्री। राम राज्य और स्त्री। ऐ स्त्री सारे दोष हैं तेरे, ऐ स्त्री सारे दोष हैं तेरे। तू खुले में गई शौच, तू खुले में गई शौच, मती मारी गई, लो हो गई तेरी मौत। मती मारी गई, लो हो गई तेरी मौत। तुझे छोटे कपड़े पहनने नहीं थे, तुझे छोटे कपड़े पहनने नहीं थे, सुनसान रास्ते पर नहीं जाना था। सपनों की उड़ान बंद करना था, सपनों की उड़ान बंद करना था। तू तो है एक स्वादिष्ट व्यंजन, तू तो है एक स्वादिष्ट व्यंजन। कैसे भूल गया तेरा मन, कैसे भूल गया तेरा मन। तू है मिठाई रस भरी सुंदर, तू है मिठाई रस भरी सुंदर। खुले में घूमेंगी तो ले जाएगा चोर, खुले में घूमेगी तो ले जाएगा चोर। पर तू तो चार दीवारी में भी, पर तू तो चार दीवारी में भी कभी बनती चाचा की तो कभी ताऊ की शिकार, कभी बनती चाचा की तो कभी ताऊ की शिकार। तेरी स्थिति है दयनीय, करे कौन विचार, तेरी स्थिति है दयनीय, करे कौन विचार। नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद और राम राज्य, नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद और राम राज्य। भूल गए धरती पर समाई थी सीता मैया, भूल गए धरती पर समाई थी सीता मैया। निर्दोष पवित्र फिर भी दिया था अग्नि परीक्षा, निर्दोष पवित्र फिर भी दिया था अग्नि परीक्षा। मत भूलो ये पुरुषों की दुनिया है, मत भूलो ये पुरुषों की दुनिया है। वही तुम्हारा नैया, वही खेवैया है। ब्रह्मा कभी तो विष्णु भी वही है, ब्रह्मा कभी तो विष्णु भी वही है। विनती करती इन्हीं ब्रह्माओं से, विनती करती इन्हीं ब्रह्माओं से, कानून ऐसा सख्त बनाओ। फिर गर्व से कहना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर गर्व से कहना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आह्वान करती नारी जाति को, आह्वान करती नारी जाति को। दो सम्मान खुद को इतना, दो सम्मान खुद को इतना। करो खुद को प्यार, ना करा हो जितना किसी पुरुष ने। संगबद्ध हो और करो बहिष्कार कानून का, संगबद्ध हो और करो बहिष्कार कानून का। सामंतवादी भोगी पुरुष का बन जाओ चंडी और रानी लक्ष्मीबाई, बन जाओ चंडी और रानी लक्ष्मीबाई। वरना ऐसे ही लुटेगी तुम्हारी अस्मत, वरना ऐसे ही लुटेगी तुम्हारी अस्मत। जुबान काटी जाएगी, जुबान काटी जाएगी और तोड़ी जाएगी रीढ़ की हड्डी, जुबान काटी जाएगी और तोड़ी जाएगी रीढ़ की हड्डी। धन्यवाद। चलिए अब जानते हैं कवि नाहिदा साहिन कब से और क्यों कविता लिख रहे हैं। मैं लिख रही हूँ, समझ लीजिए 15 साल की उम्र से। और कविता लिखने का मेरा मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ चीज़ें हैं समाज में, कुछ बातें हैं जो हमको व्यथित करती हैं, और शायद उन्हीं मेरे उसी व्यथा को शब्दों का रूप देकर मैं शायद कविता लिखती हूँ। इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए जानते हैं।
मेरी कविता में मैंने जो राम राज्य और स्त्री लिखा है, उसमें मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज भारतवर्ष में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसी मंदिर में हम राम भगवान को स्थापना करने वाले हैं, उनकी पूजन करने वाले हैं। तो मेरा सपना यही है कि आज राम राज्य हो और चारों तरफ इतना उसका प्रचार हो राम राज्य का कि सारी स्त्रियां हमारे भारतवर्ष की वो सुरक्षित रहें, निर्भयता पूर्वक अपने घर से रात आधी रात को भी निकले तो वो सुरक्षित रहें।